हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वर्कशीट है नंबर 13 और आज डेट है 10th नवंबर 2020। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपको वर्कशीट मिलेगी, इसमें आप अपना नाम लिख दीजिए और अपने क्लास टीचर का नाम लिख दीजिए। और टॉपिक है वर्कशीट का एक चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि पिछली वर्कशीट का भी टॉपिक था। तो आज हम इस वर्कशीट में आपके साथ वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब जो शाब्दिक समस्याएं होती हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखें, वर्कशीट में दो बच्चों की बातचीत है, महिमा और श्वेता की बातचीत। तो देखें, ये दो बच्चियां जो हैं ये क्या बात कर रही हैं आपस में, जरा इनकी बात सुन लेते हैं। महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी। श्वेता ने कहा, मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र दो क्रमागत सम संख्याएं हैं और उन दोनों की आयु का कुल योग 30 है। अब स्वयं सोच लो कि मेरी उम्र कितनी है। देखिए, श्वेता ने सीधे सीधे उम्र नहीं बताई, उसने एक पहेली के रूप में जो है महिमा से ये प्रश्न पूछा। अब यहाँ पर एक जो बात आपको समझनी है बच्चों, वो ये समझनी है कि श्वेता ने बोला दो क्रमागत सम संख्याएं। तो पहले तो आप ये जान लो, सम संख्याएं तो आप जानते हो बच्चों, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो दो से भाग हो जाती हैं। तो क्रमागत सम संख्याएं कौन सी होती हैं? तो अगर हम सम संख्याओं की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरह से ये सारी जो संख्याएं हैं इनको हम बोलते हैं सम संख्याएं। लेकिन क्रमागत कौन सी हैं, जो एक के बाद एक हैं? जैसे 2 और 4, 2 और 4 जो हैं ये क्रमागत सम संख्याएं हैं। 4 और 6 ये भी क्रमागत सम संख्याएं हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो क्रमागत सम संख्याएं हैं उनमें 2 का अंतर रहेगा। जैसे 2 और 4 में 2 का अंतर है, 4 और 6 में भी 2 का ही अंतर है। तो इसका मतलब अगर हमें एक क्रमागत संख्या पता है, सम संख्या, तो उसकी अगली जो होगी उसमें हम 2 जोड़ देंगे तो हमें जल्दी से वो पता लग जाएगी अगली वाली। ठीक है ना। जैसे मैं पूछूं आपसे कि 8 की अगली क्रमागत सम संख्या कौन सी होगी, तो उत्तर होगा इसका 10 बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो महिमा है उसने इसको कैसे हल करा। तो महिमा ने सोचा कि 10 जमा 20 30 होता है, लेकिन 10 और 20 तो क्रमागत सम संख्याएं नहीं है। देखो, सम संख्याएं तो हैं, 10 और 20 दोनों 2 से भाग हो जाती हैं, सम संख्याएं तो हैं, लेकिन क्रमागत नहीं है। क्रमागत मतलब एक दूसरे के साथ साथ नहीं है, अभी मैंने आपको समझाया था। इसी तरह से 18 जमा 12 भी 30 होता है, लेकिन 18 और 12 भी क्रमागत सम संख्याएं नहीं है। अब जो है महिमा ने अध्यापिका के बताए तरीके से गणना करी है, कैलकुलेशन की है। तो देख लेते हैं कैसे उसने कैलकुलेशन की है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि जो श्वेता है, जो बच्ची है, उसकी आयु कितनी है। तो हमने मान लिया कि जो श्वेता है, श्वेता की आयु हम मान लेते हैं, श्वेता की आयु जो है वो है x वर्ष, x जहां पर एक चर है। और उसके बड़े भाई की आयु जो है, हमने मान लिया कि बड़े भाई की आयु। अब श्वेता ने बताया कि दोनों की आयु जो है वो क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर हमें एक संख्या पता है तो उसकी जो अगली क्रमागत सम संख्या होगी वो 2 जोड़ के मिलेगी। तो अगर श्वेता की आयु x वर्ष है तो उसके बड़े भाई की आयु होगी x जमा 2 वर्ष बच्चों। और श्वेता ने महिमा को यह भी बताया कि दोनों की आयु का कुल योग 30 वर्ष है। कुल योग, योग मतलब जोड़, तो श्वेता की आयु ये है और उसके बड़े भाई की आयु इतनी है, तो दोनों का जो जोड़ है वो 30 आना चाहिए। तो ये श्वेता की आयु और ये उसके बड़े भाई की आयु, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो अब इसको जोड़ लेते हैं। x जमा x कितना होता है बच्चों, 2x और जमा 2 बराबर 30। अब इस 2 को आप ले जाओ राइट साइड में, तो वहां जाके ये माइनस हो जाएगा, घटा हो जाएगा। 30 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा बच्चों, 28। तो अब 2x बराबर 28 है, तो x कैसे आएगा, इस 2 को हम ले जाएंगे दूसरी तरफ तो ये भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब x का मान आ जाएगा 14। तो इसका मतलब श्वेता की आयु कितनी है, श्वेता की आयु हुई 14 वर्ष।
श्वेता की आयु हो गई बच्चों 14 वर्ष और उसके बड़े भाई की आयु कितनी हो गई 14 जमा 2 वो हो गई 16। तो 14 और 16 को अगर आप जोड़ोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, उत्तर आ जाएगा 30। तो इसका मतलब जांच भी हो गई यहाँ पर, ठीक है कि नहीं है। चलिए और इस तरह के हम प्रश्न कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रवीण के पास गुल्लक में 180 रुपए है। उसने दक्ष से कहा कि इस गुल्लक में सिर्फ 2 और 5 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का दुगना है। मतलब उसके पास जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्कों की तुलना में दुगने हैं। तो बताओ मेरी गुल्लक में 2 रुपए और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो ये अब जो है प्रवीण ने दक्ष से प्रश्न पूछा है। तो चलिए मान लेते हैं, देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम मान लेते हैं कि प्रवीण के गुल्लक में जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो कितने, हमें तो कुछ पता नहीं है यहाँ पर, तो मान लेते हैं। माना 5 रुपए के सिक्के, हम मान लेते हैं 5 रुपए के सिक्के जो हैं वो हम मान लेते हैं y है, उनकी संख्या y है। x भी मान सकते हैं, चर है कोई भी, हमें पता ही नहीं है। अब प्रश्न में ये बोला गया है बच्चों, आप देखो कि जो 2 के सिक्कों की संख्या है वो 5 के सिक्कों की संख्या की दुगनी है। तो भैया अगर 5 के सिक्के y हैं तो 2 रुपए के सिक्के इसके दुगने होने चाहिए। दुगने का मतलब होता है 2 से गुणा कर देना। तो 2 रुपए के सिक्के वो कितने होंगे बच्चों, वो 5 के सिक्कों के दुगने होंगे। तो कितना हो जाएगा 2y। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रश्न में ये बोला गया है कि उसकी गुल्लक में 180 रुपए हैं और सिक्के जो हैं 5 और 2 के हैं। अब जरा आप सोच के देखो, अगर मेरे पास 5 रुपए के 10 सिक्के होंगे तो कैसे मुझे पता लगेगा मेरे पास कितने रुपए हैं। 5 को 10 से गुणा कर दूंगा, 50 रुपए। और अगर मेरे पास 2 रुपए के 10 सिक्के होते तो कितने रुपए होते, 2 को 10 से गुणा कर देते तो 20 रुपए आ जाता है ना। तो अब जो है प्रश्न के अनुसार अगर 5 रुपए के सिक्के मेरे पास y है तो मेरे पास कुल पैसे कितने हुए, कुल पैसे हुए 5y। और 2 रुपए के सिक्के हैं अगर 2y तो उसका मूल्य कितना हुआ, कितने पैसे हुए मेरे पास, जो सिक्के हैं उसको 2 से गुणा कर देंगे और दोनों का जोड़ आना चाहिए मेरे पास कितना, 180 रुपए। समझ आए बच्चों। आप देखो दोबारा से, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, y हैं। तो मैंने बताया कि अगर मेरे पास मान लीजिए 5 रुपए के 10 सिक्के होंगे तो मैं 5 को 10 से गुणा कर दूंगा। यहाँ मेरे पास y है इसलिए मैंने 5 को y से गुणा कर दिया। और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2y। तो इस तरह से अगर मेरे पास 2 रुपए के 10 सिक्के होते तो कितने रुपए होते हैं मेरे पास, 2 को 10 से गुणा करता। तो यहाँ मेरे पास सिक्के कितने हैं, 2y। तो कुल कितने पैसे होंगे, 2y को 2 से गुणा कर दिया। ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5y जमा 2 को 2y से गुणा करेंगे तो 4y बराबर 180 आ गया। तो 5y में 4y आप जोड़ दो तो 9y हो जाएगा। ये हो जाएगा 180। तो y का मान कैसे आएगा बच्चों, y का मान आ जाएगा, इस 9 को आप 180 से भाग करा दो तो ये आ जाएगा आपके पास 20। ठीक है बच्चों। तो अब प्रश्न में हमसे पूछा था कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो हमने y माना था उन्हें। तो 5 रुपए के सिक्के हो गए हमारे पास, y के मान कितना आया 20। 5 रुपए के सिक्के हो गए 20 और 2 रुपए के सिक्के कितने हुए, यहाँ पर 2y है तो 2 गुणा 20। तो 2 गुणा 20 कितना हो गया बच्चों, 40। तो यहाँ पर हम जांच भी कर सकते हैं इसकी। जांच कैसे करें भाई, जांच इस तरह से कर सकते हैं कि सिक्के जो हैं, अब आप देखो 5 रुपए के हैं 20 सिक्के। तो 5 रुपए के अगर 20 सिक्के हुए तो कुल कितने रुपए हुए हमारे पास बच्चों। अगर मान लो आपके पास 5 रुपए के 20 सिक्के हैं तो आपके पास कुल 100 रुपए हुए। और 2 रुपए के आपके पास 40 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए आपके पास, हो जाएंगे 80 रुपए। दोनों को आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 180 रुपए। यही तो बोला था कि उसके गुल्लक में 180 रुपए हैं। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और उदाहरण। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, ये आपको प्रश्न हल करने हैं। वीना ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी। वस्तुनिष्ठ मतलब मल्टीपल चॉइस, जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं या 5 ऑप्शन होते हैं, जिसमें कुल 50 प्रश्न थे। सही जवाब देने पर 4 अंक मिले तथा गलत जवाब देने पर 1 अंक कट गया।
यदि वीना ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया हो और कुल उसके 80 अंक आए हों तो उसने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया और कितनों का गलत दिया। अब ध्यान रखिए, जो परीक्षा हुई है, जो एग्जाम हुआ है, उसमें 50 प्रश्न थे, तो कुछ सवालों के जवाब उसने जो है सही दिए हैं, कुछ के गलत दिए हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि जो सही प्रश्नों का जवाब दिया वो हम मान लेते हैं कितने हैं। तो अब आप यहाँ पर मान लीजिए, माना जो सही प्रश्न वीना ने करे हैं, सही प्रश्नों की संख्या हमने मान लिया, सही प्रश्नों की संख्या बच्चों, तो हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं यहाँ पर। तो हमने मान लिया कि सही प्रश्नों की संख्या है x। अब देखिए, कुल प्रश्न 50 हैं, उसमें से सही जो है वो x है। अब मैं इसको ऐसे भी बता सकता हूँ कि मान लीजिए 50 प्रश्न थे, जिसमें से आपने 30 सही किए, तो गलत कितने हुए? आप 50 में से 30 घटा दोगे तो 20 आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर कुल 50 प्रश्न हैं जिसमें से मैंने x सही किए हैं, तो गलत जो प्रश्न है मेरे पास वो कैसे आएंगे? 50 में से मैं x घटा दूंगा, तो गलत प्रश्नों की जो बच्चों संख्या आएगी मेरे पास, वो कैसे आएगी? गलत प्रश्नों की संख्या आएगी 50 में से सही के संख्या को मैं घटा दूंगा। ठीक है, अब आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर सही जवाब देते हैं तो 4 अंक मिलते हैं 1 के। तो आपने कितने प्रश्न सही किए हैं? सही आपने x किए हैं। अगर आप 10 सही करेंगे तो 40 अंक मिलेंगे, 20 सही करेंगे तो 80 अंक मिलेंगे, 30 सही करेंगे तो 120। तो आपने अभी सही कितने किए हैं? x। ठीक है ना? तो जो आपने सही प्रश्न किए हैं वो है x। कुल कितने अंक मिलेंगे आपको? अंक मिलेंगे आपको 4x। ठीक है ना बच्चों? अब आप देखिए, गलत करने पर एक अंक कट जाता है। यहाँ पर लिखा है एक अंक कट जाता है। कट जाने का मतलब एक अंक माइनस हो गया, हमारा माइनस हो गया। तो हर एक प्रश्न गलत करने पर -1 मिलता है। और हमने गलत कितने करे हैं? हमने गलत करे हैं 50 - x। तो इसका मतलब जो हमें गलत करने पर जो अंक हमारे कटेंगे उसको हम -1 से गुणा कर देंगे प्रश्नों की संख्या को। तो देखिए, कर दिया। ठीक है ना? अब ये जो है, ये है मेरे सही अंक, और सही प्रश्नों को मिलने करने पर अंक मिले, और ये गलत प्रश्नों को करने पर मेरे अंक कट गए। तो दोनों का जो जोड़ है बच्चों, दोनों का जो जोड़ है वो होगा कितना? उसको कितने अंक प्राप्त हुए? उसको प्राप्त हुए कुल 80 अंक। ठीक है बच्चों, यहाँ -1 से क्यों गुणा करा है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गलत प्रश्न करने पर एक अंक कट रहा है, माइनस हो रहा है। तो आप इसको हल कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 4x, ये देखिए प्लस माइनस, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा आपके पास, -1, और ये हो गया 50 - x बराबर 80। अब इसको हल करिए। आप कैसे करेंगे? सबसे पहले -1 को 50 से गुणा करेंगे तो -50 आएगा। उसके बाद अब आप क्या करेंगे? -1 को -x से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस होता है गुणा करने पर, तो +x हो जाएगा। अब आप ये देखो कि ये है आपके पास 4x और एक x है, तो जमा हो गए 5x हो गए, -50 बराबर 80। अब ये -50 को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये +50 हो जाएगा, जमा का 50 हो जाएगा। तो 80 + 50 हो गया आपके पास यहाँ पर। वो कितना हो गया बच्चों? वो हो गया आपके पास 130। तो अब x का मान कैसे निकलेगा? 5 इधर जाके भाग हो जाएगा, तो ये 5 से भाग करा दिया तो कितना आया? काट दो इसे, 5 दूनी 10, 3 बचा और 30 हो गया, 5 6 30, 26। तो इसका मतलब जो सही प्रश्नों का जवाब दिया वो है हमारे x। तो सही प्रश्नों का जो जवाब दिया वो तो है हमारे 26, और जो गलत हैं वो कितने होंगे? 25 में से आप 26 घटा दो तो कितना आ जाएगा इसका उत्तर? 24। तो इसका मतलब उसने 26 तो सही करे और 24 जो है गलत करे। अब जांच कर लेते हैं कि सही है हमारा, नहीं। अब देखिए, जो सही प्रश्न है एक को करने पर 4 अंक मिलते हैं, तो उसने सही कितने करे? उसने सही करे 26। तो सही पर उसे अंक कितने मिलेंगे? 26 को आप 4 से गुणा कर दो, तो 4 6 हो गया 24, और 4 दूनी 8 और 10 हो गया। तो ये तो सही करने पर मिलेंगे अंक। अब गलत कितने करे? 24, और 24 गलत करे हैं, तो लेकिन गलत करने पर तो एक नंबर कट जाता है, तो -1 से इसे आप गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास
माइनस 24। तो 104 सही मिले और 24 उसमें से कट गए, तो दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो 80 अंक ही तो मिले हैं उसे। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 7 से विभाजित होने वाली दो क्रमागत संख्याओं का योग जो है वो 343 है। तो दोनों क्रमागत संख्याएं आप बताओ। देखो बच्चों, जो क्रमागत संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो रही है, मतलब 7 का पहाड़ा आप सोचो एक तरह से, 7, 14, 21, 28, 35, तो ये सारी 7 से भाग होने वाली संख्याएं हैं। अब जो क्रमागत हैं वो कौन सी हैं, जैसे 7 और 14 क्रमागत है, एक के बाद एक। 14 और 21 क्रमागत हैं, 21 और 28 क्रमागत हैं, 28 और 35 क्रमागत हैं। तो 35 की अगली कौन सी होगी, कैसे पता लगेगा, 7 जोड़ देंगे। तो जो 7 से होने वाली भाग होने वाली जो क्रमागत संख्याएं हैं, अगर हमें एक पता है तो अगली हम कैसे पता लगाएंगे, उसमें 7 जोड़कर। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना पहली संख्या जो है हमारी, माना हमारी पहली संख्या, हम बोल देते हैं बच्चों x है। तो जो दूसरी संख्या होगी, क्योंकि ये 7 से भाग होने वाली क्रमागत संख्याएं हैं बच्चों, तो अभी मैंने बताया कि अगली कैसे पता चलेगी, इसमें बस आप 7 जोड़ दो। ठीक है ना। तो पहली संख्या x हो गई, दूसरी हो गई x + 7। तो अब प्रश्न में लिखा है कि दोनों का योग, योग मतलब जोड़। तो इसलिए पहली संख्या x है, दूसरी है x + 7, तो दोनों का जोड़ है हमारे पास 343। तो आप जोड़ो, x + x करोगे तो 2x आएगा, यहाँ पर है +7 और ये है 343। अब ये 7 प्लस का है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 343 घटा 7। तो आप इसमें से अब 7 घटा दो, तो 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 336। तो x का मान कितना आएगा, x का मान आ जाएगा 336/2। तो 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, एक बचा, 2 6 12, फिर एक बचा, तो 2 8 16। तो x आ गया हमारे पास। तो हमें बोला था कि भैया दोनों क्रमागत संख्याएं आप बताओ। तो पहली क्रमागत संख्या हो गई हमारी कितनी, वो हो गई 168, और अगली वाली कितनी हो जाएगी, 168 जमा 7। तो 168 जमा 7 कितना हो गया, 175। तो आप ये खुद जांच कर सकते हो। देखो अगर हम जांच करेंगे तो क्या पहली जो संख्या है वो 7 से भाग हो रही है, तो 668 को अगर आप 7 से भाग करोगे तो हो जाएगी, देखो 7 दूनी 14, 2 और 7 चौक 28, देखो भाग हो गई। और अगली वाली क्या है, 175 है, तो 175 भी 7 से भाग हो जाएगी। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, और 3 और 5, 7 पंजे 35, ये भी भाग हो गई। और ये दोनों संख्याएं जो हैं 7 से भाग हो रही हैं और क्रमागत हैं, क्योंकि 7 जोड़कर अगली मिल रही है। तो इसलिए हमारा उत्तर जो है बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। मिलते हैं आपसे अगली हम वर्कशीट में बच्चों। ठीक है, थैंक यू एंड बाय।